ये इनको प्रकृति, हालांकि प्रकृति का अंश है, प्रकृति ही है, परंतु फिर भी जिस प्रकृति की हम चर्चा कर रहे हैं कि डिवीजन हो जाए, वो प्रकृति नहीं कहलाती है। लिमिट आ गई, क्लोज हो गया टॉपिक। अब इसमें कहते हैं कि प्रकृति जो है एक है, जिसको मूल प्रकृति कहते हैं। ओरिजिनल प्रकृति केवल एक है। प्रकृति और विकृति दोनों को कंबाइन करके अगर लेते हैं तो वो है 7। एक महतत्व, एक अहंकार और 5 महाभूत। इन सब के अंदर जो है आगे रचना करने की शक्ति है। जैसे महतत्व से अहंकार आया, अहंकार से 5 महाभूत आया, इसलिए जो है ये प्रकृति है। और विकृति है 16। 16 का मतलब है 10 इंद्रियां, 5 विषय और 1 मन। इनमें भी प्रकृति नहीं, इनसे आगे कुछ डेवलप नहीं होता, ये अपने क्लोज्ड है, इनके आगे कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाती। अब प्रश्न ये है कि ये जो चर्चा आ रही है, जो मन के 7 गुण बताए हैं, 7 प्रोडक्ट्स बताए गए हैं मन के, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, ये क्या है? तो इच्छा का मतलब होता है कि आपके अंदर आसक्ति युक्त कामना है। आसक्ति है किसी वस्तु में, उसको प्राप्त करने की इच्छा है। यू वांट दैट थिंग। मुझे टीवी चाहिए, मेरी आसक्ति है, उसमें कामना है मेरी। मुझे फलाना फ्रिज चाहिए, मुझे फलाना मोबाइल चाहिए, फलाना आईपोड चाहिए। मतलब ये जो मेरी कामनाएं हैं, आसक्ति युक्त कामना है। और यही जो है आसक्ति युक्त कामना जो है पाप एवं दुख का कारण है। उसको प्राप्त करने के लिए मैं अपने आनंद के लिए जब कार्य करता हूँ तो मेरे को उससे दुख भी मिलता है, और पाप का अर्थ यह है कि उससे मुझे आगे योनि मिलनी है। नंबर 1, जब कामना करता है व्यक्ति, तो कामना करता है, उसमें जब बाधा होती है तो क्रोध आता है। और जो क्रोध है उसका जो सूक्ष्म स्वरूप है वो द्वेष है, कि जो मेरी कामना पूर्ति में बाधा बन रहा है उसके प्रति मुझे गुस्सा आ जाता है, ईर्ष्या हो जाती है, द्वेष आ जाता है, घृणा हो जाती है, उसमें क्रोध आता है। सुख कब मिलता है? सुख मिलता है 2 स्थितियों में। एक, जो आपके अनुकूल है वो आपको मिल जाए, और जो प्रतिकूल है वो न मिले। जो चीज आपको सूट नहीं कर रही है वो नहीं मिली, है बड़ा मजा है, मिली, बात खत्म हुई। और जो चीज अच्छी लग रही है मिल गई, बड़ा सुख हुआ। मतलब अनुकूल परिस्थिति का मिल जाना और प्रतिकूल वस्तु का न मिलना सुख कहलाता है। और दुख का मतलब होता है कि प्रतिकूल वस्तु जो है वो मिल जाती है, अनुकूल वस्तु नहीं मिलती। परंतु जब दुख होता है तो आपके मन में हलचल होती है, उद्वेग आता है, क्रोध आता है, दुख देने वाले पे क्रोध आता है। ठीक। अब आता है संघात। तो संघात जो है उसको बोलते हैं कि जो 24 तत्वों से बना हुआ शरीर है। जब लोग लिखते समूह, समूह मतलब 24 तत्वों से बना हुआ जो समूह है, इसको संघात बोलते हैं। हाँ जी। अब उसके बाद है चेतना, अर्थात जीवन का लक्षण। चेतना का अर्थ यह है कि आपके अंदर जो है आत्मा का जो लक्षण है वो चेतना है। परंतु जो आपके अंदर चेतना है, जिससे आप वो चेतन तत्व मिला हुआ है, उसमें भी बदलाव आता है। अब जब चेतन तत्व होता है उसमें भी बदलाव आता है। क्या है? जब आप सात्विक होते हो तो शांत रहते हो, और जब आप तामसिक होते हो, ना दारू पी लेता है, झगड़ा कर लेता है, तो क्या है, उसकी चेतना अशुद्ध हो जाती है। शुद्ध चेतना हो रही है, अशुद्ध चेतना हो रही है। कलवश किसमें आ रहा है? आत्मा में आ रहा है कि चेतना में आ रहा है? तो चेतना में ट्रांसफॉर्मेशन आती है। जो आत्मा के लक्षण है उसके अंदर भी बदलाव आता है। अब इसके बाद आती है धृति, जिसकी चर्चा जो है यहाँ पर 18वें अध्याय के अंदर हो रही है। धृति की चर्चा अगर आप निकालेंगे लास्ट में तो आपके पास है पेज नंबर 535, श्लोक संख्या 33, अध्याय संख्या 18। हे पिता पुत्र, जो अदम्य है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वे धृति सात्विक है। डिटर्मिनेशन, मन भी कंट्रोल में है, प्राण भी कंट्रोल में है, इंद्रियां भी कंट्रोल में है।
राजसिक, जिस रीति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है। राजा है तो भोगेगा, राजसिक है तो भोगेगा। क्या भोगेगा? धर्म। धर्म क्या है, अर्थ क्या है, कामनाएं क्या है, इनमें फल क्या है, उन फलों को मुझे भोगना है। और तामसिक क्या है? जो गति स्वप्न भय शोक विषाद और मोह के परे नहीं जाती है। डिटर्मिनेशन ही नहीं है, हर वक्त टेंशन में रहते हैं, हर वक्त शोक में रहते हैं, हर वक्त दुख में रहते हैं, सपनों से घबराए रहते हैं, डर लगा रहता है। वो धारणा जो है, स्थिति जो है आपको, वो हमेशा अर्थात धैर्य को आप धारण नहीं कर पाते, वो तामसिक है। प्रतिकूल परिस्थिति आई तो हाथ पैर छोड़ दिया, मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता। जब बहुत अनुकूल होगी तब मैं करूंगा। सेवा करते हैं ना ठाकुर जी की, मेरे को धूप में सेवा ना दे रहा, मेरे मंदिर के हॉल में सेवा दे रहा है, ठाकुर जी के दर्शन सारा दिन होते रहे। मतलब हम जो है अपने आप को देखे प्रतिकूल तो भैया पार्किंग में सेवा करना जाके नहीं करेंगे, अपने सुख के लिए करते हैं। तो कहता है कभी अच्छी बात को धारण कर लिया, कभी बुरी बात को धारण कर लिया, मतलब अपने जीवन के अंदर कि ठाकुर जी की सेवा को धारण करना है, इसको लक्ष्य नहीं बनाया। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन कहते हैं जो क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा ने जब शरीर से संबंध माना है तब विकार उत्पन्न हुए, तब फंसा है। अगर जो है आत्मा ने शरीर से संबंध विच्छेद कर लेगा, जिन्होंने बताया कि भगवान के सम्मुख हो जाओगे तो सारे पाप कट जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जब आत्मा जो है वो भगवान से संबंध बना लेगा और शरीर से संबंध छोड़ने की बात करेगा तो जो है सारे विकार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा निर्विकार है, आत्मा में कोई विकार नहीं होता। यही बात यहाँ कही जा रही है कि इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कार्य का क्षेत्र तथा उसकी अंतःकरण की क्रियाएं कही है। अब लास्ट ऑफ ऑल 1 मिनट के अंदर कि बद्ध जीव के लिए जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी है उसका अकाउंट क्या है, उसको कैसे समझ सकते हो आप? समझिएगा बड़े छोटे से उदाहरण से। एक प्लेग्राउंड है, खेल का मैदान, उसके चारों तरफ तार की बाड़ लगी हुई है। अब जो बच्चा उसमें खेल रहा है वह उस बाढ़ से पार जा सकता है? फंसा हुआ है ना उसके अंदर, उससे पार नहीं जा सकता। उसे मैदान के अंदर खेलने की स्वतंत्रता है, परंतु उस तारों के बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं है, उससे बाहर नहीं निकल सकता। ऐसे ही जीव है, जीव के अंदर जो है शरीर मन और कर्मों का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है हमारा, जो खेत है, ये किसका है? कर्मों का खेत है, मन का खेत है, शरीर कहलाता है ये। और किसके लिए है? कि इसके अंदर जो है जैसे हमने कर्म किए हैं उसी के अनुसार हमें शरीर मिला है, जैसे कर्म किए हैं उसी के अनुसार हमें क्षेत्र मिला है। और हम जो है ये क्षेत्र किसके द्वारा मिलता है? भगवान अपनी शक्ति माया के द्वारा हमको। शरीर किसका बना हुआ है? माया का, माया से बना हुआ है, माया से बना हुआ है। परंतु अब उस क्षेत्र के अंदर एक बहुत अमीर बच्चा आ गया जिसके पास बहुत सारे बढ़िया बढ़िया खिलौने हैं। अरे खिलौनों से खेल तो सकता है, पर उस फेंस, उस बाढ़ से पार वो भी नहीं जा सकता, उससे पार वो भी नहीं जा सकता। ये जो लिमिट है, ये बढ़िया खिलौनों से खेल तो सकता है। हमें शरीर मिल गया किसी अमीर के घर में, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं, बढ़िया बढ़िया सामान है, बढ़िया बढ़िया इंतजाम है, सब कुछ तो है, परंतु कर्मों का फल तो फिर भी भोगना पड़ेगा, उससे छुटकारा कैसे मिल जाएगा? मतलब जो ये बंधन है, जो वो खेल के मैदान के चारों तरफ बाढ़ बनी हुई है कर्मों के फलों की, उस कर्मों के फलों की बाढ़ से नहीं निकल सकते। तो तभी निकल सकते हैं देवा ईशा गुणमयी मम माया दत्तया, जब भगवान के शरणागत हो जाएंगे तब उस बाढ़ से पार जा पाएंगे। जब जिस
जिसने बाढ़ लगाई है उस खेल के मैदान के आसपास, अगर आपका उससे लिंक है, बॉस जरा निकलने दो ना बाहर, जाओ निकल जाओ, होता है ना रोज। आपने कल बोला कि वहां जाऊंगा, बाथरूम आ जाएगा तो कैसे जाऊंगा, भाई पास है आपके पास इसने इशू किया है, उससे बोलो सिक्योरिटी गार्ड से कि मुझे जरा बाहर जाना है, जाने भी देगा और आने भी देगा। तो कौन, जब आप पास दिखा के बाहर जाते हो तो सिक्योरिटी गार्ड की शरणागत हो जाते हो, भाई ये मेरा पास है, जा रहा हूं ना, आ जाऊंगा। इसी तरह जब पास दिखाओगे भगवान की शरणागति का तो भगवान जाने भी देंगे और अपने धाम में रहने भी देंगे। नहीं है तो आप उस बाढ़ के अंदर फंसे हुए हो और बाढ़ है आपके कर्मों के फल। भाग्य कह सकते हैं, भाग्य तो है, प्रारब्ध ही तो है जो आपके कर्मों का फल है, प्रारब्ध ही तो है। हरे कृष्णा, श्री भगवान की मदम्बित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शांति मार्जवम् आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। अनुवाद पढ़ता हूँ 8 से लेकर 12 श्लोकों का। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणी गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। 5 श्लोक है दिए और 5 श्लोक जो है ये एक पूरा का पूरा ग्रुप है, कॉम्बिनेशन है। किसी का बताइए 13 चल रहा है। अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष और चेतना। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, चेतना क्या है। इस पर शुरू में सबसे पहले अर्जुन ने 6 प्रश्न किए कृष्ण से। क्या क्या 6 प्रश्न किए? ये प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है और ज्ञान क्या है और ज्ञान के द्वारा जानने योग्य ज्ञेय क्या है। पहले प्रश्न में, पहले ही श्लोक में अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछ लिए। अब भगवान क्या बताते हैं पहले कि ये जो तेरा शरीर है, ये जो जीवों का शरीर है जो कि भौतिक प्रकृति से बना हुआ है, ये क्षेत्र है। जो जीवों का शरीर है भौतिक प्रकृति से बना है, ये क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र के अंदर जीव रहता है। वो इस क्षेत्र का जानने वाला है। भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं। प्रत्येक जीव को अपने अपने कर्मों के हिसाब से, जो उसने पिछले जन्म में कर्म किए हैं,
उसके फल के हिसाब से अलग अलग योनियों में शरीर मिलते हैं, अपने अपने कर्मों के साथ। 84 लाख योनियां। तो जीव अलग है, ये शरीर अलग है। इस शरीर को, जीव को, अपने शरीर को ही अपना मानना ये अज्ञान है। जीव अलग है, ये शरीर अलग है। ये शरीर अनित्य है, खत्म हो जाता है, बढ़ता है, पैदा होता है, बढ़ता है, कुछ देर ठहरता है, फिर कुछ उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और फिर मर जाता है। लेकिन जीव कैसा है? शाश्वत, कभी ये खराब नहीं होता, इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई भिगा नहीं सकता, इसको कोई मार नहीं सकता। और शरीर को कभी भी, जैसे जीव निकल जाएगा शरीर खत्म हो जाएगा। शरीर जड़ है और जीव चेतन है। तो जीव को शरीर नहीं मानना है, शरीर अलग है और जीव अलग है। तो ये जो क्षेत्र है ये शरीर है, ये अनित्य है, खत्म हो जाने वाला है। और इसके अंदर जो जीव रहता है वो इस शरीर का मालिक है, स्वामी है, उसने ये शरीर धारण किया हुआ है। वो जीव अलग है, वो इसको जानने वाला है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि इस क्षेत्रज्ञ के साथ एक क्षेत्रज्ञ और रहता है शरीर में। शरीर में दो क्षेत्रज्ञ हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। आत्मा इस शरीर, जिस शरीर में रह रहा, खाली उस शरीर को बारे में जानता है, इसलिए उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। लेकिन उस बारे में भी बहुत अल्प ज्ञान है। और परमात्मा जो उसके साथ है उसका संगी है, लेकिन वो उसी शरीर के बारे में नहीं जानता। वो जितने शरीर हैं, जितनी योनियों में, सबके बारे में जानता है। वो सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। एक ही शरीर, अपने शरीर के बारे में जानेगा और परमात्मा सारे शरीरों के बारे में जानेंगे। परमात्मा सारे शरीरों के मालिक हैं और जीव सिर्फ अपने शरीर का मालिक है। तो जीव अलग है, शरीर अलग है, इस बात को हमें समझ लेना है। जीव इस शरीर के अंदर बद्ध है, प्रकृति ने उसको बद्ध कर रखा, बांध रखा है। इस शरीर के बाहर नहीं जा सकता जीव, जो भी कार्य करेगा इस शरीर के अंदर ही करेगा। और भगवान इस प्रकृति के अंदर नहीं है, बल्कि प्रकृति के स्वामी है। ये जो प्रकृति है भगवान की शक्ति है और जीव इसके अंडर में आ जाता है और इसके द्वारा बद्ध है और शरीर के अंदर रहता है। इस शरीर से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, भगवत भक्ति। भक्ति के द्वारा शरीर को छोड़कर जा सकता अपने धाम भगवान के पास। लेकिन जब तक इस शरीर में है, अपने आप को शरीर का मालिक समझता है, हालांकि वो उसके द्वारा बद्ध है। इस शरीर से बाहर निकल नहीं सकता वो। और इस निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, क्या? भगवत भक्ति। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं ये। अब भगवान उसके बाद डिटेल में नॉलेज देते हैं कि ये शरीर है क्या। भगवान कहते हैं ये जो शरीर है, जिसको क्षेत्र कहते हैं, ये 24 तत्वों का बना है। 24 तत्व कौन कौन से हैं? 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 कर्मेंद्रियां, 2 हाथ, पैर, मुख और मलमूत्र त्यागने के स्थान, 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कान, आंख, नाक, जिह्वा और त्वचा। कितनी हो गई? 15। 5 महाभूत हो गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और 5 ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया, और 5 इनके विषय। विषय कौन कौन से हैं? रूप, गंध, स्वाद, स्पर्श और शब्द। तो कितने हो गए? 20। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 उनके विषय, 20 हो गए। 3 हो गए मन, बुद्धि, अहंकार, हो गए 23। एक रह गया 24वां, वो है तीनों गुण। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 24 तत्वों का इस शरीर बना हुआ है। ये जीव नहीं है, ये शरीर है जो कि जड़ है। ये हिलडुल नहीं सकता जब तक इसके अंदर जीव ना आए। तो अपने आप को जो शरीर मानता है वो अज्ञानी है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। ये किसकी उपाधि है? शरीर की। ये आपकी उपाधि नहीं है। आपकी उपाधि क्या है? कि आप आत्मा हो। इस बात का आपका ये अहंकार है। अहंकार मतलब अहम, मेरा आकार, अहंकार, मेरा आकार क्या है? कि मैं आत्मा हूँ, मैं। और हम लोग अहंकार किसको समझते हैं? मैं ये शरीर हूँ, मुझे ये चाहिए था नहीं मिला, मुझे वो चाहिए था नहीं मिला, इसने मेरा नुकसान करी, ये अहंकार है।
शरीर के बारे में सोच रहे हैं हम लोग, अभी भी बॉडली लेवल पर है। हमें क्या है, हम आत्मा है। इस बात को हमें अच्छा समझना है। अब इस शरीर से निकलने का क्या प्रोसेस है, भगवान अब ये बताएंगे कि तुम्हें जानना क्या है, कि ये क्या है, ज्ञान क्या है, और ज्ञान के द्वारा जानना क्या है। तो ज्ञान के बारे में तो भगवान बताएंगे, और इसके बाद ज्ञेय के बारे में बताएंगे कि आपको जानना क्या है। क्षेत्रज्ञ के बारे में जानना है, जीव और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के विषय में जानना है। और जानने का तरीका क्या है, वो ज्ञान है। वो ज्ञान के बारे में अब भगवान इस 5 श्लोकों के अंदर बताते हैं कि ज्ञान क्या है, कैसे तुम इस ज्ञान के द्वारा क्षेत्रज्ञ को जान सकते हो। क्षेत्रज्ञ कितने बताए, 2, एक आत्मा एक परमात्मा। आत्मा इस शरीर को जानता है, इस क्षेत्र को जानता है, खाली अपने शरीर को, किसी और के शरीर को नहीं जानता। तुम्हारे अंदर क्या तकलीफ हो रही तुम ही जानती हो, हम नहीं जानते। लेकिन भगवान सारे शरीरों के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो वो सर्वज्ञ हैं और जीव अल्पज्ञ है। तो 2 क्षेत्रज्ञ हैं, एक जीव और एक भगवान। उसका ज्ञान भगवान आगे के श्लोकों में देंगे। इस श्लोक में कि भगवान क्या ज्ञान दे रहे हैं कि ज्ञान का प्रोसेस क्या है, कैसे उसको जाना जा सकता है, किस तरीके से हम क्या साधन करें कि भगवान को जान सकें। तो ये 5 श्लोकों के अंदर उसका ज्ञान दिया जा रहा है कि क्या साधन है, क्या विधि है, क्या प्रोसेस है, कैसे भगवान को हम जान लें। तो उसके अंदर भगवान ये 20 फैक्टर्स बता रहे हैं, 20 पॉइंट्स, कि इस तरह अगर फॉलो कर लेंगे तो हम भगवान को जानने के योग हो जाएंगे, भगवान हम जान सकते हैं। और एक बार भगवान को जान लिया तो भगवान के पास चले गए। भगवान कहते हैं ना 4थे अध्याय में, जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः त्याक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। इस जन्म के बाद उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो इसलिए हमको भगवान को जानना है। जानने से पहले उसका रास्ता क्या है, विधि क्या है, प्रोसेस क्या है, उसको हमें समझना है। उसके अंदर भगवान ये 20 पॉइंट्स बता रहे हैं, उसको बारी बारी से हमें समझना है। तो सबसे पहले क्या बताया भगवान ने, अमानित्वम। अमानित्वम का क्या मतलब है, ना अमानित्वम का मतलब है, हाँ, विनम्रता मतलब है, लेकिन इसमें अपने मान की कोई अभिलाषा नहीं, अन्यों से सम्मान पाने की कोई इच्छा नहीं। अन्यों से सम्मान मिलता है तो किसको मिलता है, इस शरीर को मिल रहा है, मिस्टर ग्रोवर को मिल रहा है। मिस्टर ग्रोवर कौन है, शरीर है आपका, आत्मा नहीं है। हम आपकी आत्मा को सम्मान नहीं दे रहे हैं, हम आपके शरीर को सम्मान दे रहे हैं। और जो ज्ञानी है वो अपने को शरीर ही नहीं मानता, तो उसको अमानित्यम है, उसको मान नहीं चाहिए, मान की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को आत्मा समझता है, शरीर नहीं समझता, शारीरिक बोध में नहीं है, इसलिए वो अमानित्यम है। अदम्भितम मतलब दम्भ नहीं करता, ढोंग नहीं करता। ढोंग किसका करेगा, मैं बड़ा अमीर हूँ, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, मैं बड़ा बलशाली हूँ, ये है दम्भ, अपने आप को दिखाना, प्रसिद्धि पाना। वो ढोंग नहीं करता, क्योंकि ये सारी चीजें क्रियाएं किसकी हो रही, शरीर की हो रही। वो अपने आप को शरीर ही नहीं मानता, शरीर अलग है, जीव अलग है। ये पहले बता दिया गया, भगवान ने पहले ही बता दिया कि अपने आप को शरीर मत मानो। जो अपने आप को शरीर मानता है वो अज्ञानी है, और ये ज्ञान की प्रक्रिया हो रही है। तो वो अपने आप को शरीर नहीं माना, इसलिए कोई दम्भ नहीं करता। अदम्भी तो किसी प्रकार का उसके अंदर दम्भ नहीं। फिर अहिंसा। अहिंसा का वास्तविक अर्थ क्या है, अन्य को कष्ट न पहुंचाना। और सबसे बड़ा कष्ट क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म में कितना कष्ट होता है, जब बच्चा 9 महीने पेट के अंदर अंधेरी काल कोठरी में इतनी सी जगह पे सुकड़ा हुआ रहता है। सोचो आप 9 महीने तक काल अंधेरे में वहीं पे गंदगी करता है, उसी के अंदर पड़ा रहता है, कितना कष्ट है। और उसके बाद जब उसका जन्म होता है तो कितना उसको पतले से रास्ते से कितनी मुश्किल से निकलना पड़ता है। कई बार उसको खींच के निकालना पड़ता है सर को। कितना कष्ट होता है कि बेहोश हो जाता है बच्चा, उसको समझ में नहीं आता। और इतना कष्ट होता है कि सब चीजें थिंकिंग बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है।
तो वो जो है अनकॉन्शियस सा हो जाता, भूल जाता मंत्र कष्ट को। फिर मृत्यु कितना बड़ा कष्ट होता है। कहते हैं जब मृत्यु होती है तो लगता है कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं, 10,000 बिच्छू। इतना कष्ट होता है शरीर को, और कोई मरना नहीं चाहता। कफ गले में फंस जाता है, बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, असहाय निसहाय अवस्था में। जरा, बुढ़ापा, चुपचाप पड़े हुए हैं, झुर्रियां आ गई हैं, कुछ बल नहीं है, शक्ति नहीं है, बीमारियां इतनी लगी हो, खाना चाहते हैं, खा नहीं सकते, इतनी बीमारियां हैं। और बीमारियां कितनी असह्य। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जो किसको छुटकारा दिला दे वो असली अहिंसा करता है। अहिंसा किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं, किसी को थप्पड़ मार दिया तो ये अहिंसा नहीं हुई। जिसको जो जब तक किसी को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ना छुटा दे तब तक वो अहिंसक नहीं कहलाता। वही अहिंसक है जो कि किसी को इस प्रकार, चारों प्रकार के कष्ट से छुटकारा दिला देता है। देन शांति। शांति का मतलब होता है क्षमा भाव, सहनशील होता है। इतना सहनशील कि किसी के द्वारा दिए गए अपमान को, कष्ट को सह लेता है। हालांकि उसके अंदर सामर्थ्य है, वो मुकाबला कर सकता है, लेकिन फिर भी सह लेता है। और किसी, अगर मान लो मुकाबला इतनी ताकत नहीं है उसके अंदर, तो किसी से प्रार्थना भी नहीं करता कि मेरे बदले का मेरा भाई आएगा तेरे को मारेगा, या भगवान तेरे से बदला लेंगे, ये इसकी भी कामना नहीं करता है। वो है क्षमा भाव। और तिरस्कार सहना, अपमान सह लेता किसी के द्वारा किया गया, हर प्रकार का कष्ट, अपमान जो भी उसको दिया जाता है उसको सह लेता है। क्यों? क्योंकि कष्ट किसको मिल रहा है? शरीर को। और वो अपने आप को शरीर मानता ही नहीं, वो तो आत्मा के लेवल पर है ना, अपने आप को शरीर ही नहीं मानता। तो शरीर कष्ट वो दे रहा अगला शरीर को, तो उसको सह लेता है। उसके अंदर बदले की भावना भी नहीं होती कि मैं नहीं कर पाया तेरे से तो भगवान तेरे को देखेगा ना, इसे भी नहीं कहता। और दूसरों से भी उसको नहीं करवाता कुछ भी। वो है क्षमा भाव। क्षमा भाव ऐसे नहीं है कि आपको किसी ने कह दिया तो कुछ कह दिया चलो छोड़ दिया, नहीं, क्योंकि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है आप उसको कुछ कह सको। सामर्थ्य होते हुए भी अगले को क्षमा कर देना, ये असली है शांति, क्षमा भाव। विषय नहीं वो काटेगा क्या दोस्तों। देन सरलता, आर्जवम। आर्जवम इतना सरल कि अपने मन का सत्य भी अपने शत्रु को बता देता है। किसी प्रकार का छल कपट नहीं, द्वेष नहीं, किसी प्रकार का कूटनीति नहीं, अपने मन के अंदर जो विचार है वो भी अपने शत्रु को बता देता है। ये है आर्जवम, सरलता। इतना सरल है, नहीं तो हम लोग सब अपने मन के अंदर रखते हैं बातें, किसी को बताते नहीं। वो इतना सरल है, शत्रु आ जाता है तो उसको भी अपने मन की बातें बता देता है, कोई कूटनीति नहीं करता। देन आचार्योपासनम। आध्यात्मिक ज्ञान की प्रकृति के लिए गुरु के पास जाता है, की सेवा करता है, उनसे प्रार्थना करता है और बड़े नर्म भाव से उनसे प्रश्न पूछता है। तद विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञाना तद दर्शना। उन्होंने तत्व का दर्शन किया है, वो गुरु फिर सब चीजें उनको बता देते हैं और उनके लिए भगवान को पाना इतना सरल हो जाता है। हालांकि वो विधि विधान यम नियम नहीं जानता, लेकिन सब चीजें सरल बन जाती हैं उसके लिए। जो हम आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने लेवल पर सारे शास्त्र होते हुए भी पूरा तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान कैसे हैं? भगवान ब्रह्मा विष्णु भी नहीं उनको पा सकते, ब्रह्मा और महेश शिव जी उनको नहीं पा सकते। तो हम लोग कैसे अपनी भौतिक बुद्धि से कैसे भगवान को जान सकेंगे? अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं जान सकते। जब गुरु हमें ज्ञान दे देता है, गुरु हमें बता देता है, तो फिर हमें वो चीजें बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, बहुत आसानी से मिल जाती हैं। हालांकि हम यम नियम विधि विधान में नहीं जान सकते, इतना कर भी नहीं सकते, लेकिन बस सब चीजें हमारे लिए सरल बन जाती हैं। इसलिए हमें गुरु के पास जाना है और गुरु से समझना है, बड़ा ही विनय पूर्वक उनसे पूछना है, ज्ञान प्राप्त करना है। तो आचार्य उपासना ये हुआ कि प्रमाणिक गुरु के पास जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। कोई और तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है। और एक बार वो तत्व के बारे मतलब परम सत्य, तत्व मतलब परम सत्य का दर्शन किया है, वो एक बार तुम्हें बता देंगे कि ऐसे करो, सीधे भगवान की भक्ति में लगा दे। प्रभुपाद जी ने लगा दिया,
कोई यम नियम कुछ नहीं हम लोग को फॉलो करना पड़ा, सीधे आ जाओ भक्ति के अंदर। लास्ट स्टेज में प्रभुपाद ने हम लोग को एलिवेटर से पहुंचा दिया। तो इस प्रकार हमें गुरु के पास जाना है और ज्ञान प्राप्त करना है। देन शौचम। शौचम में क्या है कि दो प्रकार का शौच होता है पवित्रता, एक बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य पवित्रता क्या है कि स्नान करो, शरीर को बिल्कुल साफ रखो, साफ वस्त्र पहनो, और साथ साथ ये क्या है कि शुद्ध आहार और शुद्ध व्यवहार, दूसरों से व्यवहार भी शुद्ध रखो और आहार भी शुद्ध लो। किसी प्रकार का तामसी भोजन नहीं खाना, मांस, अंडा, मछली और किसी प्रकार का और अलग प्रकार के नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाने, ध्यान रखना है। और किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। ये भी सब शौचम में आ जाता है। आहार और व्यवहार भी शौचम में आ जाता है। और स्नान करना, मिर्च मसाले भी आ रहे हैं। हाँ, मिर्च मसाले भी तमो, अब ये रजोगुणी है। सात्विक आहार लेना चाहिए जो कि रसीले हों, हृदय को शांत करने वाले हों, गरम गरम चीजें नहीं, कटु, अम्ल और लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण विदायना, हृदय विदान कर लेते हैं, हृदय तक पहुंच जाते हैं ऐसी चीजें। तो हमको शुद्ध आहार, सतोगुणी आहार लेना। और आंतरिक, आंतरिक क्या है? स्वच्छता, कि अपने दर्पण को, चित्त रूपी, मन रूपी दर्पण को बराबर साफ करते रहना, मार्जन करते रहना। चेतो दर्पण मार्जनम, अपने मन रूपी दर्पण का मार्जन करना। इससे क्या होगा? किसी प्रकार जो हमारे पिछले जन्म के कर्मों के फल हैं, उसकी वजह से जो हमारे अंदर छल कपट है, दूसरों के लिए बुरी भावनाएं हैं, इस सब चीजें से, राग द्वेष से जो धूली है वो हट जाती है, प्यूरिफिकेशन। तो वो कैसे होगा? हमेशा भगवान के नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मार्जन हो रहा है, चित्त का हमारे मार्जन हो रहा है। तो लगातार मार्जन करते रहो। इसीलिए बताया गया सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा। क्योंकि छल कपट ईर्ष्या द्वेष दूसरों के लिए आ ही जाते हैं। मन बड़ा चंचल है, किसी का नहीं होता। तो इसलिए जो है हमेशा भगवान का नाम लेते रहो, तो भगवान ये सारी चीजें, पाप हमसे दूर रहेंगे। देन स्थैर्यम। स्थैर्य मतलब दृढ़ता। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए दृढ़ संकल्प रहता। बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी विचलित नहीं होता, दृढ़ संकल्प हमने करना ही, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी है। ये स्थैर्य है, दृढ़ता है। देन आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह का मतलब है आत्म संयम। मतलब अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि, तीन चीजें हैं ना जो हमें विचलित करती हैं। हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी बुद्धि, इन तीनों को जो वश में कर लेता है, जब इसने तीनों को वश में कर लिया तो क्या करेगा? हर चीज को अपने हिसाब से करेगा, इंद्रियों को अपने हिसाब से चलाएगा। तो जो चीजें त्यागने वाली हैं, जो भक्ति के प्रतिकूल है, त्यागने वाली आसानी से त्याग देगा। तो इसलिए आत्म संयम मतलब इंद्रिय, मन, बुद्धि को वश में कर देता है। उसके अनुसार ये कार्य करती हैं, अपने अनुसार कार्य नहीं करती, वो जीव के अनुसार कार्य करेंगी, जो जब उसके मन में वश में हो जाएंगी। तो उसके जो भक्ति के प्रतिकूल चीजें, इन सबका त्याग हो जाएगा। देन इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। इंद्रिय विषयों का परित्याग। इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों के अर्थ हैं, इंद्रियों का अर्थ क्या है? विषय, उसका त्याग, इंद्रिय विषयों का त्याग। क्यों? क्योंकि इंद्रियां क्या चाहती है? इंद्रिया तृप्ति, अपने इंद्रियों की तृप्ति करना चाहती हैं। आंख क्या है? अच्छे अच्छे दृश्य देखना चाहती है। जिह्वा अच्छे अच्छे पदार्थ खाना चाहती है। कान अच्छे शब्द सुनना चाहता है। तो इसी प्रकार जितनी इंद्रियां हैं, सब इंद्रियां तृप्ति चाहती है अपने इंद्रियों की। तो हमको इंद्रियों की उतनी तृप्ति करना चाहिए जितना कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो सके। मतलब खाना देना है जीव को, ये नहीं कि कुछ देना ही नहीं है, खाना देना है। क्या देना है? प्रसाद। शब्द सुनाने हैं, क्या सुनाने हैं? कथा। आंखें देखना है, क्या देखना है? भगवान के चित्र। ठीक है। और कौन सी इंद्रिय है? त्वचा। किससे मिलना है? भक्तों से।
और नाक नर्स का क्या करना, भगवान के पुष्प सूंघो, तुलसी दल सूंघो। तो इस तरह इंद्रियों को कंट्रोल में करना है और जो चीजें भक्ति में आगे बढ़ाएगी उस हिसाब से उनको वो चीजें देनी है। देन अहंकार, अहंकार का भी वैराग करना। अहंकार मतलब क्या है, दो अहंकार है, एक वास्तविक अहंकार है और एक मिथ्या अहंकार है। मिथ्या अहंकार क्या है, मैं ये शरीर हूँ, और वास्तविक क्या अहंकार है, मैं आत्मा हूँ। मिथ्या अहंकार का त्याग कर देता है, वास्तविक अहंकार रहता है उसका, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, जीवे स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास, मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे भगवान की सेवा करना, ये वास्तविक अहंकार है। और मिथ्या अहंकार ये रहेगा। और ये वास्तविक अहंकार ये कहाँ जाएगा, जीव का अहंकार वो तो है ही, जीव अहंकार कहाँ जा सकता है, अहंकार तो वास्तविक है, सत्य है। और हम लोग मिथ्या अहंकार पाल लेते हैं क्या, कि मैं ये शरीर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। मतलब ये अहंकार, मिथ्या अहंकार को त्याग देता है, शरीर नहीं मानता अपने आप को, और वास्तविक अहंकार उसके अंदर बच जाता है कि मैं भगवान रहना चाहिए, अड्डियल नहीं रहना। हाँ, मैं भगवान का दास हूँ। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार है। तो किसका किसका वैराग हो गया, इंद्रिय विषयों का और अहंकार का वैराग। नन जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो जन्म मृत्यु अभी बताया आपको, जन्म कितना कष्टपूर्ण, मृत्यु कितनी कष्टपूर्ण, बुढ़ापा कितना कष्टपूर्ण, कौन चाहता है मैं बूढ़ा हो जाऊं, और बीमारी कितनी कष्टपूर्ण। इन सबका बार बार ध्यान करो, बार बार वो करो, तो इससे क्या होगा, वैराग आएगा जीवन से, संसार से वैराग आएगा कि बार बार जन्म नहीं लेना, हमें जन्म लेंगे तो सारी चीजें भोगनी पड़ेंगी, 84 लाख से निकलना है, कौन सा रास्ता अपनाएं, कैसे जाएं गुरु के पास, कहाँ से गुरु ढूंढें, बार बार इसका चिंतन करो, चिंतन करो। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दोषों को बार बार चिंतन करके इसको वैराग आ जाएगा मन से, उसको छोड़ने की कोशिश करो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषानुदर्शनम। असक्ति अनविस्भंगा पूर्दार घादिसु। असक्ति, असक्ति मतलब एक तो होती है आसक्ति और एक है ये असक्ति है। आसक्ति मतलब कि किसी चीज में आसक्ति हो जाए, वो है आसक्ति। और यहाँ पर कहते हैं असक्ति होनी चाहिए, मतलब आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, असक्ति होनी चाहिए। हाँ, असक्ति होनी चाहिए हमें, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। शक्ति का क्या मतलब? असक्ति, बिना शक्ति के, जैसे कहते हैं ना मेरा नहीं नहीं, देखिए आप, मेरा क्या होना चाहिए, वो असक्ति और आसक्ति दो चीजें, एक है असक्ति और एक आसक्ति। आसक्ति मतलब किसी चीज के प्रति आसक्ति, अटैचमेंट हो जाता है, और असक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर कि जो नहीं होनी चाहिए। हर चीज के पीछे आ लग जाता है ना, वो चीज मतलब विपरीत हो जाती है, विरक्ति। तो असक्ति मतलब किसी की प्रति, चीज के प्रति आसक्ति नहीं, असक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अटैचमेंट, हाँ, तो ये डिटैचमेंट है, असक्ति डिटैचमेंट है, असक्ति अटैचमेंट। तो हमारे अंदर आसक्ति होनी चाहिए, किसी भी चीज से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। किसमें आसक्ति होती है हमारी, गृह में, घर में, पुत्र में, पत्नी में, परिवार में, इन सब में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, असक्ति होनी चाहिए, विरक्ति होनी चाहिए। और विरक्ति, और दूसरा है अश्विन भंगा। अश्विन भंगा मतलब क्या है कि ममता नहीं होनी चाहिए इसमें, बिना संगति के, संगति नहीं करो, ममता नहीं करो कि मैं इनका संग करूं, संग करने की कोशिश ना करो। अब देखो, अब घर को कौन छोड़ सकता है, बच्चों को कौन छोड़ सकता है, कोई नहीं, परिवार को कौन छोड़ सकता है, ये सब स्नेह के पात्र हैं। इन सबको भी भगवान की तरफ ले जाने की कोशिश करो, इनको, इनका संग ना करके अपना संग इनको दो, कृष्ण भावना भावित बनाओ, घर के अंदर भोग दो, इनको प्रसाद दो भगवान का, कीर्तन करो सुबह शाम सब लोग मिलकर, और साथ में भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा करो, अर्चा विग्रह की सेवा करो, सुबह शाम गीता भागवत पढ़ो। तो इससे वैराग की जरूरत नहीं है, फिर इनके साथ आप रह सकते हो, घर का माहौल रहता है। घर का माहौल, सारे भक्त बन रहे हैं,
सब भगवान की तरफ जाने के हैं। लेकिन अगर ये सब तुम्हारे खिलाफ हैं, प्रतिकूल हैं, तो इनका संग छोड़ देना चाहिए। अगर ये तुम्हारे साथ आ जाते हैं, माता पिता वही माता पिता जो अपने बच्चों को कृष्ण भावना भावित बना देते हैं, वो है असली माता पिता का धर्म। ये नहीं कि बच्चों के साथ खुद भी बह गए। हम लोग बच्चों के साथ बह जाते हैं, इतना ज्यादा ममता मोह कि मेरा बच्चा जो भी कर रहा है करने दो, खासतौर से माताएं बह जाती हैं। तो वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है। यह आसक्ति है, हमें इनके साथ हमें संगत नहीं करनी, अपना संग उन्हें देना है। अपना संग किस मामले में कि कृष्ण भावना भावित बनाना है उनको भी, तो हमें उनसे वैराग की जरूरत नहीं है। देन नित्यम च समचित्तम अनिष्ट इष्ट अनिष्ट उत्पत्तिषु। इष्ट का क्या मतलब होता है? इच्छित। इष्ट का मतलब होता है अनुकूल पदार्थों का संयोग और प्रतिकूल पदार्थों का वियोग। अनुकूल पदार्थ हमें मिल जाए और प्रतिकूल पदार्थ निकल जाए, वो है इष्ट। और अनिष्ट इसका उल्टा है कि प्रतिकूल पदार्थ मिले और अनुकूल चले जाए, हमसे वियोग हो जाए उनका। तो इष्ट मिले चाहे अनिष्ट मिले, दोनों में से जो भी मिले उस सब में क्या है? समचित्त। मतलब सुख में भी और दुख में भी, क्योंकि सुख और दुख आते जाते रहते हैं, इनको आप रोक नहीं सकते। जैसे सर्दी गर्मी आती जाती है, वहां बताते हैं दूसरे अध्याय में, मात्रा स्पर्शा तू कौनते शीतोषण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्या तांत सब भारत। इनको सहना सीखो, इसमें विस्तृत मत हो। ये तो आएंगे, आप ये आएंगे आएंगे। और इसी प्रकार ये छठे अध्याय के 7वें श्लोक में भी बताया है। निकालिए छठे अध्याय का 7वां श्लोक। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोषण सुख दुखेषु तथा मानापान्य। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख शीत ताप मान अपमान एक से। शीतोषण सुख दुखेषु तथा मान अपमान, छठे का 7वां। देन 12वां अध्याय, अभी जो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा है उसका श्लोक निकालिए, 13वां श्लोक। 12वें अध्याय का 13वां श्लोक। 13 से लेकर 19 श्लोक तक भगवान ने यही बताया है कि कैसे सहना। हाँ, बाद में का 13वां देखो, इसमें सेकंड लाइन देखो, निर्ममो निहंकारा सम दुख सुखा छवि। सम रहता है, दुख और दुख दोनों में सम रहता है, वैसा भक्त मुझे प्रिय है। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभव रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो हमें सुख और दुख में संभाव रहना चाहिए। ये है नित्यम चा समचित्तम। समचित्त, अपना चित्त को सम रखना है, नित्य सदा। ये नहीं कि किसी समय, सदा। सुख मिले चाहे दुख मिले, समभाव। क्योंकि ये सर्दी गर्मी के तरह आने जाएंगे, आएंगे आएंगे और जाएंगे जाएंगे। इसमें बहना नहीं है, हम मैं बड़ा दुखी हूँ, आज मैं नहीं जा सकता, मैं बड़ा वो परेशान हूँ, मैं आज नहीं जा सकता, मेरा दिमाग काम नहीं कर। सुख दुख है, ये संसार का है, शरीर को मिल रहा है, आत्मा को नहीं मिल रहा। इसलिए आत्मज्ञानी जो है वो समझता है ये शारीरिक दुख है, तो इसको वो छोड़ देता है, इसमें संभाव रहता है। देन मई चा अनन्य योगेन, मेरी अनन्य भाव से भक्ति जो करता है। भगवान बताते हैं ना कि अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, उसको मैं अपने साथ ले जाता हूँ। अनन्य योगेन, अनन्य योगेन, जो अनन्य भाव से मुझसे योग में युक्त है। नॉट अदर देन एतु सर्वाणी कर्माणी, सर्वाणी कर्माणी मई संन्यस्त मत परा, जो सारे कर्मों को संन्यास वैराग से मेरे ऊपर छोड़ देता है, संन्यास ले लेता मेरे लिए सारे कर्मों से। हेतु सर्वाणी कर्माणी मई
संन्यस्त मत परा, मेरे परायण हो जाता है। ये तू सर्वाणी कर्माणी मई संन्यस्त पर पड़ा, अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्ता उपास्ते, अनन्य भाव से, अनन्येन एव योगेन, अनन्य भाव से जो मेरे उपासना करता है, मेरा ध्यान करता है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पात मैया विचित्सेसा, कि मैं उसका इस मृत्यु रूपी सागर से बहुत शीघ्र उद्धार कर देता हूँ जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है। ये 12वें का 6वां और 7वां श्लोक है, निकाल लो, देख लो एक बार, उससे जरा वो रहता है कि ध्यान रहता है कि हाँ ये बताया था। 6वां और 7वां श्लोक बाद में अध्याय का। एतु सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्त मत परा, अनन्ये वै योगेन माम ध्यायन्ता उपास्ते, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पात मैया विचित्सेसा। जो अपने मन को, चित्त को मुझ में आवेश कर देता है, उसको मैं इस मृत्यु रूपी संसार से बहुत शीघ्र उद्धार कर देता हूँ, देरी नहीं लगाता, तुरंत उद्धार कर देता हूँ। और वहां 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में क्या कहा? अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषाम नित्ययुक्ता नाम योगक्षेम भवानी। उसका मैं योगक्षेम ग्रहण करता हूँ जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है। योगक्षेम मतलब जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है उसको मैं देता हूँ। तो भगवान जो अनन्य भक्ति करते हैं उसके भगवान उसको संसार खुद ही आके ले जाते हैं, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि पहले स्वर्ग जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं जाता। तो सीधे वैकुंठ धाम में वो भगवान का विमान आ जाता है, चले जाते हैं। हमें उसको ध्यान नहीं करना कि हम कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या क्या करें। हमें सिर्फ भगवान की अनन्य भाव से भक्ति करनी है। अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी भक्ति क्या होती है? देखो, व्यभिचार ऐसा होता है कि किसी पराई स्त्री या पराई पुरुष से संपर्क रखना, यह है व्यभिचार। और भक्ति कैसी करनी चाहिए? अव्यभिचारिणी। किसी और देवी देवता की भक्ति नहीं करनी, किसी और में मन नहीं लगाना, अव्यभिचारिणी भक्ति करनी है। इसको इस तरह समझिए, व्यभिचार नहीं करना, किसी पराये देवी देवता के पास नहीं जाना। कुछ भी मांगना है भगवान से मांगो। भगवान कहते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन, आर्थो जिज्ञासु अथार्थी ज्ञानी च भरसर। आर्थो माने जो दुखी है, जो जिज्ञासु है, मेरे बारे में जानना चाहता है, अर्थार्थी जो अर्थ चाहता है, धन चाहता है, या ज्ञानी। चारों भक्त मेरे पास जो आएंगे, मेरी भक्ति कर रहा है ना, वो सब पूर्णात्मा है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतना, जो सुकृतना है, पूर्णात्मा है। लेकिन तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता, एक भक्ति विशिष्ट है। जो ज्ञानी है वो मुझे ज्यादा प्रिय है। भगवान कहते हैं जो ज्ञानी है उन सब में, चारों में से, अथार्थी जिज्ञासु, आर्थो जिज्ञासु अथार्थी ज्ञानी, इन सब में ज्ञानी जो है, क्योंकि वो मेरी अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लगा रहता है। 7वें का निकालो 16वां श्लोक, 16वां और 17, 7वें अध्याय का 16 और 17। सोलह श्लोक क्या है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन, आर्थो जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानी च भरसर। 4 प्रकार के भक्त हैं भगवान के, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। और 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता, एक भक्ति विशिष्ट है। उनमें जो ज्ञानी है, जो सिर्फ एक भक्ति करता है, मेरी एकमात्र मेरी भक्ति करता है, एक भक्ति विशिष्ट है, जो एकमात्र मेरी भक्ति करता है, प्रियो ही ज्ञानो अतर्थम हम, वो मुझे बहुत प्रिय होता है और मैं भी उसको बहुत प्रिय होता हूँ। वो मुझे बहुत प्रिय है और मैं उसको बहुत प्रिय हूँ। जो एक भक्ति करता है, मतलब अव्यभिचारिणी भक्ति हो गई। हमें अव्यभिचारिणी भक्ति करनी, किसी और की भक्ति नहीं करनी। किसकी करनी है? सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की। और कैसे? अनन्य भाव से। अनन्य योगेन माम ध्यायन्ता उपास्ते, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है
उसको मैं इस संसार से अति शीघ्र ले जाता हूँ। देन विभक्त देश सेवित, विभक्त देश सेवित का मतलब क्या है? एकांत स्थान में। एकांत स्थान मतलब जहाँ शोरगुल ना हो, जहाँ पर ज्यादा शोरगुल ना हो। जैसे किसी मंदिर में उसको रहने का इच्छा करेगी, या किसी नदी के किनारे, वन में, पहाड़ में। तो ये तपोभूमि है, जहाँ तप किया जा सकता है, वहां पर वो उसको रहने की इच्छा होती है, वहां पर ही उसको रहना चाहिए, ज्यादा शोरगुल में नहीं, क्योंकि तभी तो भगवान की तरफ ध्यान लगाएगा। ये तो जहाँ जहाँ शोरगुल मचता ध्यान वहां जाएगा, बार बार भगवान की तरफ ध्यान कहाँ जाएगा? तो एकांतवास में उसकी रुचि होती है, जहाँ पर शोरगुल ना हो ज्यादा। अरति जन संस्कृति, जो अरति संस्कृति मतलब क्या है? भौतिकतावादी लोगों से ज्यादा मिलना नहीं चाहता। जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो कि इस संसार में ही रहना चाहते हैं, भौतिक प्रकृति में जिसकी आसक्ति है, उनमें ज्यादा वो रहना नहीं चाहता, उनसे दूर, भौतिकतावादी लोगों से। जैसे कोई उत्सव हो रहा है, सामाजिक उत्सव, मुंडन हो गया, किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, ऐसी पार्टीज में वो नहीं जाता। कहीं सिनेमा देखने नहीं जाएगा, अपना मैच देखने नहीं जाएगा, इन सब से दूर रहता। अरति, अरति मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। जन संस्कृति मतलब जन समुदाय, जहाँ पर बहुत लोग इकट्ठे हों, उनसे वो दूर रहता। अरति मतलब उसमें कोई उसकी रति नहीं है, उनसे मिलने की इच्छा नहीं रखता। अध्यात्म ज्ञान नित्यम, अध्यात्म ज्ञान नित्यम क्या है? अध्यात्म ज्ञान में नित्य लगा रहता है। अध्यात्म ज्ञान क्या है? आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, कि हर समय अपने आप को समझना कि मैं आत्मा हूँ। और आत्मा कैसा है? नित्य है, निर्विकार है, अविनाशी है, चेतन है, और जड़ पदार्थ से इसका कोई संबंध नहीं। जड़ पदार्थ क्या है? हमारे शरीर, शरीर से कोई संबंध नहीं आत्मा का। आत्मा अलग है, शरीर के अंदर बद्ध है, अपने आप को शरीर नहीं है आत्मा। आत्मा अलग है, नित्य है। और शरीर कैसा है? अनित्य। वो चेतन है, ये जड़ है। और वो अविनाशी है, और शरीर क्या है? नाशवान है, मर जाता, खत्म हो जाता है। और आत्मा अविनाशी है। इस बात का जो ध्यान करता रहता है हर समय। दूसरा ध्यान क्या करता है? कि आत्मा परमात्मा एक नहीं है, दो हैं। जो आत्मा परमात्मा को एक मानता है वो भी अज्ञानी है, वो भी ज्ञान के परफेक्ट लेवल पर नहीं है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तो आत्मा परमात्मा को अलग मानता है। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्णदास। कृष्ण जीव भगवान नहीं है। भगवान को प्राप्त होने के बावजूद भी वो जीव वहां पर भी अलग ही रहते हैं, यानी कि भगवान से मिल जाते हैं। जो भगवान को निराकार मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, हम जब जाएंगे यहाँ से, मुक्त हो जाएंगे तो भगवान में मिल जाएंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो कहाँ जाते हैं? ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं। भगवान के अंगों की जो कांति है उसमें चले जाते हैं, और उसमें एज ए इनर्ट पार्टिकल, जैसे सूरज की रोशनी में आप किरणों के अंदर देखते नहीं हो कि धूल के कण चल रहे हैं, ऐसे धूल के कण की तरह वो ब्रह्म ज्योति में पड़े रहते हैं अनंत समय तक। और फिर जब आत्मा तो चाहती है आनंद, क्योंकि आत्मा है सच्चिदानंद, भगवान का अंश है। तो जब वहाँ बहुत बेचैन हो जाते हैं तो फिर वो पृथ्वी लोक में फिर उनका जन्म हो जाता है, इस भौतिक जगत में आ जाते हैं। तात्पर्य में कहा है मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये क्या है? हाँ तो यही तो है ना, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और फिर वो भक्ति में लगातार लगे रहते हैं। तो इस प्रकार अध्यात्म ज्ञान नित्यम, हर समय अध्यात्म ज्ञान की तरफ बढ़ते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, आत्मा परमात्मा को समझते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ। और आत्मा कैसी है? शरीर नहीं है, ये अविनाशी है, नित्य है, दिव्य है और निर्विकार है। किसी प्रकार का इसके अंदर वो नहीं है, गंदगी नहीं है। परम सत्य की दार्शनिक खोज, लास्ट
तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान अर्थ माने तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान किसका? तत्व कौन है? परम सत्य। उनके ज्ञान का अर्थ समझ लिया कि उनका ज्ञान क्या है। तो कैसे समझेंगे? गुरु से। वदन्ति तत् विदातत्यं यत् ज्ञानमत्यं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जो ब्रह्म तत्व के ज्ञाता हैं वो क्या बताते हैं कि भगवान को हम 3 अवस्थाओं में जान सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और स्वयं भगवान। ब्रह्म क्या है? भगवान के अंगों की कांति, ब्रह्म ज्योति जिसको कहते हैं, वो है ब्रह्म। और परमात्मा क्या है? प्रत्येक शरीर के अंदर आत्मा के साथ आत्मा का नित्य संगी, साक्षी, उसको अनुमति देने वाला, उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। एक आत्मा के साथ एक परमात्मा भी शरीर के अंदर होता है, जो कि पहले बताया गया आपको। क्षेत्रज्ञ, जो कि सारे शरीरों का ज्ञाता है, संगी है, अनुमति देने वाला है और साक्षी है। ये भगवान का परमात्मा रूप है। ये क्या? भगवान की एक अंश है, अंश का भी अंश है, कला है भगवान की। परमात्मा, ये परमात्मा भगवान की एक कला मात्र है। और लास्ट जो भगवान का स्वयं स्वरूप है वो है श्री कृष्ण द्विभुज रूप, वो भगवान है। भगवान से आते हैं ये नारायण, नारायण से विष्णु, और विष्णु जो है ये भी 3 प्रकार के हैं, महाविष्णु, गर्भोदकशाही और शिरोदकशाही। ये शिरोदकशाही जो विष्णु है ये परमात्मा है। ये प्रत्येक के शरीर के अंदर ये जो हृदय है उसमें आत्मा के साथ रहते हैं। तो ये परमात्मा भगवान का एक अंश है, एक कला है। और स्वयं भगवान कौन है? श्री कृष्ण। तो ये तत्व ज्ञान किसको पता होता है? सिर्फ तत्वदर्शियों को। तो हमें तत्वदर्शियों के पास जाना है। तो इसके अंदर जो प्रारंभ में सबसे पहले अमानित्यम हमें बनना है, जो सबसे पहला जो भगवान ने बताया है इसके अंदर कि अमानित्यम, कि हमें किसी विनम्र होना चाहिए। आत्मज्ञान, आत्मसत्कार की विधि को पाने के लिए हमें विनम्र होना चाहिए। अगर हम विनम्र नहीं होंगे, क्योंकि हमने पहले ही भगवान को क्या करा? भगवान से विद्रोह के कारण तो हम पतित हुए हैं। हम कैसे आ गए संसार में? क्योंकि हम विनम्र नहीं थे। भगवान की बराबरी करना शुरू कर दिया, भगवान के बराबर सम्मान पाने की कोशिश करी और यहाँ पर पटके गए, पतित हो गए। तो यहाँ अभी से हमें विनम्रता लानी कि हमें संसार में कुछ है ही नहीं, हमें किसी का मान अपमान नहीं चाहिए, किसी से कोई हमें जो भी शरीर का है शरीर का है, जो भी मान हो रहा है सब शरीर का हो रहा है, हमें चाहिए ही नहीं। इसी की वजह से तो हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, मान अपमान के चक्कर में। तो अमानित्यम शब्द जो पहला शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आत्मशास्त्रकार के लिए, भगवान के ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अमानित्यम होना चाहिए। और दूसरा वर्ड क्या बताया इन्होंने भगवान ने कि इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, मतलब हमें भगवान की भक्ति करनी है। अगर हम भगवान की भक्ति तक, इसको प्रोसेस को समझकर भगवान की भक्ति तक नहीं पहुंचे तो बाकी 19 पॉइंट सब बेकार है। और अगर हम भगवान की भक्ति को पहुंच गए हैं तो 19 पॉइंट अपने आप आ जाते हैं। उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी, उसके लिए आपने प्रयत्न नहीं करना, 19 पॉइंट अपने आप आ जाएंगे अगर हम भगवान की भक्ति शुरू कर देंगे। और अगर हम भगवान की भक्ति तक नहीं पहुंचे तो 19 पॉइंट जितने भी हैं सब बेकार, यानी कि विनम्रता, दमहीन सब बेकार हो जाएंगे, आ जाएंगे भगवान भक्ति के साथ। हाँ सब आ जाएंगे जो भक्ति करेगा भगवान की। मजा ये एक भी नहीं आया। और 8वें श्लोक में जो गुरु का बताया है आचार्योपासनम, वो भी सिद्धांत बहुत अनिवार्य है, क्योंकि प्रमाणिक गुरु के बिना भक्ति का आरंभ ही नहीं हो सकता। प्रमाणिक गुरु के बिना भक्ति का आरंभ ही नहीं हो सकता। तो आध्यात्मिक जीवन का यही मार्ग है। और इससे परे जो कुछ भी है सब क्या है? अज्ञान। इससे परे जो कुछ भी है, मतलब इससे परे क्या होगा? जो अपना अमानित्यम, जो अपने मान बढ़ाई जाता है, मतलब जो अपनी मान बढ़ाई की कामना करना चाहता है, जो दंभ करता है, जो हिंसा करता है, क्रोध करता है, कपट करता है, अपवित्रता है जिसके अंदर, अस्थिरता है, कुसंग है, आसक्ति है और ममता है, अश्रद्धा है, ये सब चीजें अज्ञान है। ये ज्ञान में नहीं आता, बस सब अज्ञान है। ये वाली जो 5-20 पॉइंट्स हैं ये ज्ञान है।
तो इसको हमें समझेंगे, इसके बाद भगवान हमें क्षेत्रक के बारे में बताएंगे, एक जीवात्मा के बारे में और एक परमात्मा के बारे में। उसका ज्ञान अब आगे के श्लोकों में होगा। ये ज्ञान को भगवान को पाने की विधि बता दी, कैसे एक बार विधि करो, उसके बाद किसको पाना है, ये क्या है, वो आगे के श्लोकों में आएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। मैं आपको बता देता हूँ, जो आंतरिक स्वच्छता है और जो बाहरी स्वच्छता है, स्वच्छता को हम क्या मानते हैं। आपने अपने घर के अंदर ठाकुर जी को विराजमान किया, चाहे लैमिनेशन के रूप में किया, चाहे आपने एक डीटी के रूप में किया, अर्च विग्रह के रूप में किया। अब वो आइडल और अर्च विग्रह में भेद क्या है समझना जरूरी है। मतलब मूर्ति में और अर्च विग्रह में भेद क्या है ये समझना जरूरी है। तो मूर्ति का अर्थ यह है कि अलमारी में पड़ी है, कोई सेवा नहीं हो रही, कोई अर्चना नहीं हो रही, कोई पूजा नहीं हो रही है? और अर्च विग्रह का मतलब है वो जो विग्रह है, वो जो साकार स्वरूप है, उसकी आप अर्चना कर रहे हो, वंदना कर रहे हो, भोग लगा रहे हो, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी बातें उसमें जो है सम्मिलित हो जाती है। अब पॉइंट नंबर 2, टेक्निकल एस्पेक्ट पे भगवान सब जगह उपस्थित है। टेक्निकल एस्पेक्ट में भगवान कण कण में उपस्थित है, हर कण में, एटम में, मॉलिक्यूल में, मतलब कोई भी संसार की वस्तु है, और भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, शक्ति में भगवान है, ठीक है। परंतु जब हम उसको अर्च विग्रह को स्थापित कर देते हैं तो स्पेशलाइज्ड हो जाता है। एक व्यक्ति चलता हुआ आया, ओके फाइन, अब वो मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ गया तो पोजीशन उसी की बदल गई, तुरंत बदल गई। पहले भी वो घूम रहा था, परंतु वो पोजीशन, वो भाव नहीं था, पर जैसे ही वो अपने एक ऑफिशियल पोजीशन में बैठ जाएगा, अपने स्थिति ग्रहण कर लेगा, तब उसका जो हर ऑर्डर है, हर सिग्नेचर जो है, उसकी एक सर्टिफिकेशन हो जाएगी, उसका एक वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह भगवान जो है, जब मंदिर में विराजमान हो जाते हैं, उनको आवाहन से वहां पे प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, उनकी सेवा स्टार्ट हो जाती है, पूजा अर्चना स्टार्ट हो जाती है, तो वो स्पेशल हो जाते हैं। अब एक घर के अंदर जब आपने मंदिर बना दिया है, भगवान को वहां पे स्थापित कर दिया है, प्रतिष्ठित कर दिया है, उनकी पूजा अर्चना आराधना शुरू हो गई है, तो पूरा घर जो है वो मंदिर है। वो कमरा ही मंदिर नहीं है, वो कमरा गर्भगृह हो जाएगा, समझिएगा, आल्टर हो जाएगा। भगवान जैसे बड़े मंदिर में जाते हैं तो भगवान तो मंदिर तो पूरा का पूरा, अब ये नहीं कहोगे कि जो आल्टर है ये मंदिर और बाकी मंदिर नहीं है। जैसे ही आप बोलते हो जी श्री राधा पार्थसारथी मंदिर, तो आपके मन के अंदर जो है आल्टर आता है कि पूर्ण मंदिर की पिक्चर आती है, ठीक है नहीं। पंजाबी बाग इस्कॉन या राधिका रमन मंदिर, तो आपके मन के अंदर जो है पूर्ण मंदिर की पिक्चर आती है। पूर्ण मंदिर की पिक्चर आने के बाद फिर आप जो है उसमें प्रवेश करते हो। तो जो अंदर जहां पे भगवान स्थापित है उसको बोलते हैं गर्भगृह, आल्टर कहा जाता है। ये बेस है। अब प्रश्न नंबर 3 कि जब आप किसी मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपको मंदिर में शुद्ध होके जाना है कि अशुद्ध होके जाना है। अगर हम पूर्ण घर को मंदिर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम अशुद्ध होके उस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। उस घर के अंदर आपके पास बाथरूम भी है, आपके पास गंदगी भी है, चप्पलें भी हैं, जूते भी हैं, आप बाहर से अंदर आ रहे हो तो पहले तो आप बोलोगे भी मेरा घर तो मंदिर है, मैं घर से बाहर एक और घर बनाऊं जहां शुद्ध होके फिर इस घर में प्रवेश करूं। एक टेक्निकल पॉइंट आ गया ना। परंतु इसको मिनिमाइज कैसे करें, कम से कम छोटे से छोटे भाग में इसको कैसे डिवाइड करें। तो प्रथम बात यह है कि हम जब अपने घर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक हिस्सा मंदिर का कमरा और दूसरा हिस्सा बाकी घर। घर सारा मंदिर है, परंतु बाकी घर के अंदर हम कोशिश करें
कि पूरे घर के अंदर हम बाहर से पहनी हुई चप्पलें अंदर न लेके आए। प्रेफरेबली चप्पलों को घर के बाहर उतारा जाए। अंदर अगर चलना है, सर्दी है, कुछ दिक्कत है, तो सेपरेट चप्पल रबड़ की रखी जाए, जिनको पहन के हम अंदर यूज करें, अंदर ही अंदर रहे, वो बाहर नहीं जाए, उन चप्पलों से बाहर न जाया जाए। जैसे आपने बात हाँ, और बाथरूम के लिए चप्पल अलग होनी चाहिए, जो बाथरूम से बाहर नहीं आए। जब बाथरूम में आप गए, वो चप्पल यूज करी, फिर वहां चप्पल उतार के बाहर आ गए। प्रेफरेबली जब भी आप जो है टॉयलेट के लिए चप्पल इस्तेमाल करते हैं, तो उस चप्पल को धो के ही वहां रखें, वापस पानी डाल के। जैसे आप बाथरूम में गए, आपने चप्पल पहनी, यूज किया चप्पल को, बाथरूम गए, उसके बाद जब बाहर आए हैं, तो उस जगह से, बाथरूम की जगह से जब बाहर आए, तो चप्पल उतारने से पहले बाथरूम के अंदर ही चप्पल को एक बार पानी से निकाल। नंबर 1, ये तो हो गया आपका चप्पल का। घर में जो चप्पल पहनी जा रही है, उसको रोज धोएं, घर में घूमा जा रहा है, और बाहर जो है चप्पल, उसको बाहर ही बाहर इस्तेमाल करें, और बाहर से उसको घर के अंदर लेके नहीं आए। अब बची आपकी बात कि आपको घर के अंदर मूव करना है और आपको गर्भगृह के अंदर जाना है, तो गर्भगृह में जाने के नियम अलग हैं, घर में मूव करने के नियम अलग हैं। बाहर से जब भी आते हैं तो आपको हाथ पैर मुख धोने चाहिए। जैसे आप जगन्नाथपुरी जाएं, कितने लोग गए जगन्नाथपुरी? नहीं, ये माता नहीं गई, वो माता नहीं गई, वो माता नहीं गई, इनको लेके जाना पड़ेगा दर्शन करवा के लाने पड़ेंगे। जगन्नाथपुरी में जब आप मंदिर के जितने भी द्वार हैं, उन द्वार से जब एंट्री लेते हो, तो वहां पे जो है बहुत छोटा सा, मतलब समझ लीजिएगा कि इस दरवाजे से लेके और यहाँ इस सोफे तक का जो है इतना बड़ा, उस वहां से लेके यहाँ तक का एक जमीन के अंदर 4 इंच ऊंचा टब बना हुआ है, जैसे हौद कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, वाटर टब है। उसमें जो है लगातार नलों से पानी आ रहा है, और साइड में मोटर लगी हुई है, मोटर पानी जो है फिर साफ होकर दोबारा मतलब उसमें चलता चला आ रहा है लगातार, जो भी मतलब सिस्टम कर रखा है, उसमें लगातार पानी बहता रहता है। तो वहां आप जो है हाथ भी साफ कर सकते हैं ऊपर, और नीचे पैर उसमें से होके निकलेंगे तो पैर आपके ऑटोमेटिकली धुल जाएंगे। उसमें आप चप्पल पहन के प्रवेश नहीं करते। यहाँ तो मैं गया नहीं कभी, बहुत साल हो गए हुए। टेक्निकली आपको पैरों को धो के अंदर जाना है, हाथ को धो के जाना, तो हम पैर भी धो लेते हैं, हाथ भी धो लेते हैं। इस तरह अपने घर के अंदर जब हम मूव करते हैं, जब आप बाहर से आए हैं तो पहले बाथरूम में जाइएगा, हाथ पैर मुंह अपना धो लीजिएगा, कुल्ला कर लीजिएगा, उसके बाद घर में मूव करें। घर आपका मंदिर है। जब आप गर्भगृह में जा रहे हैं, तो गर्भगृह में जाने के लिए जो है कुछ एक एक्स्ट्रा टेक्निक्स है, क्योंकि आप भगवान के घर में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब भगवान के घर में प्रवेश किया जाता है तो शुद्धता तो होनी ही चाहिए। तो जब घर में भी घूम रहे थे, तब भी गर्भगृह में जाने से पहले आपके पैर धुले होने चाहिए, हाथ धुले होने चाहिए, मुख धुला होना चाहिए। फिर गर्भगृह के बाहर आपको दंडवत करना है, अंदर नहीं करना। गर्भगृह के अंदर जो है भगवान को प्रणाम करना अलाउड नहीं है। आपको गर्भगृह के बाहर दंडवत करना है, और गर्भगृह के अंदर दरवाजे के ऊपर या तो घुंघरू टंगे होने चाहिए या घंटी टंगी होनी चाहिए। आप घुंघरू छंगा के मतलब भगवान को आवाज दे रहे हैं, बेल है, क्लैपिंग कर लीजिए। मतलब आप किसी भी तरीके से आप भगवान के घर में जाने से पहले भगवान को एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, नॉकिंग है। तो उसमें जैसे कई जगह घुंघरू लगा देते हैं, कई जगह छोटी घंटी लगा देते हैं, और कई जगह जो है अपना वो क्लैपिंग कर देते हैं। हाँ, यू हैव टू टेक, जैसे आपके घर में वो नॉक करेगा, बेल देगा, जैसे भगवान के घर में जा रहे हैं तो बेल देके जा रहे हैं, वो अलर्ट हो जाए। ये शाम का भगवान तो हमेशा अलर्ट है। और ये मतलब एक स्टैंडर्ड, एक वैष्णव ट्रेडिशन है कि आप जब एटिकेट है, एक शिष्टाचार है, जब आप भगवान के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तब आपको जो है इस तरीके से भगवान से परमिशन लेके फिर अंदर जाने का है, और प्रणाम बाहर करना है। प्रणाम आपको जो है भगवान के कमरे में जाके, जहाँ भगवान स्थापित है, वहां प्रणाम नहीं करना। मंदिर के अंदर तो सारे करते हैं। नहीं, जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में आल्टर है ऊंचा, वहां प्रणाम, वहां दंडवत नहीं करते।
मंदिर में तो बाहर ही और पुजारी जाता है। नहीं, बाहर मंदिर है, वो तो मंदिर का हॉल है। हॉल की बात हम नहीं कर रहे, हम आल्टर की बात कर रहे हैं। ऑल्टर के बाद। अच्छा वो जो अच्छा ठीक है वो जो ऊपर आल्टर जहाँ भगवान स्थापित है, जब पर्दा खींच जाता है, भोग लगता है, जहाँ भगवान सोते हैं, जो पूरा उसमें या पुजारी की स्थिति है, पुजारी दंडवत नहीं करता, पुजारी अंदर दंडवत नहीं करता। पुजारी सिर्फ नमस्कार करेगा, प्रणाम करेगा। हरे तो कृष्ण। भी जैसे ये है, ये स्थिति है, हाँ। इस स्थिति में तो इस स्थिति में क्योंकि हमारे पास जो है वो सेपरेट एरिया नहीं है, ये सिर्फ भगवान का आल्टर तो वही है। तो हम जो है आल्टर के आगे 100 फुट 2 फुट जगह छोड़ देते हैं, तो वहाँ दूरी में दंडवत अब करते हैं। नहीं करते हम लोग, कहाँ वहाँ जाते हैं। वहाँ थोड़ी करते। हम दूरी में दंडवत कर देते हैं। जैसे मैंने अपने घर में भगवान को मैं एक टेबल पे रखा हुआ है, तो आपका टेबल ठीक करना पड़ेगा। तो टेबल जो है वो अल्टर हो गया। अब बहुत दिन हो गए, अब हम आए नहीं। अब हम वहाँ आके आपको 3 स्टेप आल्टर बनवाएंगे। उसमें करेक्शन चाहिए, उसमें अभी अल्टरेशन चाहिए। 3 स्टेप आल्टर बनेगा तो असली वही होता है। हाँ, असली स्टेप असली वही है जो आपका ग्राउंड, जो नीचे वाला स्टेप है उसके ऊपर आपके जो है शब्द, जो अपना गुरु है, ये वाला गुरु परंपरा रहती है, उसके ऊपर में षट गोस्वामी रहते हैं, और उसके ऊपर जो है आपका फिर वो पंचतत्व वगैरह रहते हैं, उसके ऊपर फिर बड़ा अल्टर पूरा बनता है जहाँ पे कि आपका बेटी रहेगी। ये महत्व है। हाँ जब भगवान जी को उठाते हैं तब भी क्लैप हाँ, तब भी क्लैप करना जब है, सुलाते हैं तो तब उसको सुलाते, कमरे में जाना है तो क्लैप करना है, जब भोग लगाते हैं, सुलाने के लिए जा रहे हैं तो पहले चाहे कभी भी जाओ आप कमरे में। सबसे अच्छा है घंटी बजा दो जी। आप कमरे के अंदर जब भी जाओ आप क्लैप करते जाओ, या मतलब क्लैप करो या घुंघरू बजाओ, जो भी दरवाजे पे आपने टांग रखे हैं, चाइम हो, वो घुंघरू हो, कोई भी चीज हो, उसको बजा के इन्फॉर्म करके, बेल देके, घंटा बजा के फिर आप अंदर जाओ। तो चप्पल जो है आपको वो घर के अंदर प्रयोग नहीं करना, शूज आर नॉट परमिटेड। लेकिन जिनके घर स्पेस ही ना हो, बाहर चप्पल रखने का मतलब उनको ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ, उसका तरीका है, उसका तरीका है। हम जब साउथ में जाते हैं, हमने वहाँ सीखा है ये बात। वो क्या करते हैं कि उनका जो ड्राइंग रूम जैसे घुसते हैं ना, उसका एक कोना जो है उसके अंदर एक रैक लगा के उसको सेपरेट सा कर देते हैं कि चप्पल यहाँ उतार के फिर ड्राइंग रूम में जाएंगे। वैसे भी वो एक आजकल वो शू जैसे हम आता है, वो हम वहाँ जाते हैं गोविंद के कमरे में, तो गोविंद के कमरे में तो अलग ही बाहर जगह है, बाहर जगह है, और उसके ड्राइंग रूम में घुसते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जो यहाँ घुसे, यहाँ अलमारी पड़ी हुई है, यहाँ पर आपने चप्पलें उतार दी सारी और फिर यहाँ पे बना दे। तो एक कॉर्नर है, उस कॉर्नर के अंदर गंदगी रहेगी, सामान रहेगा, वो दरवाजा सामने स्लाइडिंग डोर है, मान लो दरवाजा है, तो दरवाजे से अंदर आते ही एक साइड के ऊपर आपने जो है चप्पल का कॉर्नर बना रखा। और घर के जो एक्स्ट्रा चप्पल्स हैं, ये तो है नहीं घर में एक ही चप्पल है, 10 12 20 चप्पलें होती हैं, तो उसके लिए किसी दरवाजे के पीछे जो है वो दीवार के अंदर अलमारी निकाल देते हैं। जब वो भी घर के अंदर दरवाजे के पीछे दीवार के अंदर ही अलमारी निकाल रखी, तो वो दीवार की जो पीछे वाली लकड़ी की अलमारी बना के शेल्फ में डाल के उसके अंदर डाल दिया, और दरवाजा खुला तो उसके पीछे सारी चप्पलें छुप गई। They have done it like this, मैंने देखा वहां जाके। आप रैक नहीं बना सकते तो एक वैसा बैग भी मिलता है, तो मुझे बाहर अंदर से अंदर मतलब ऐसे करते हैं। वो दरवाजे के साथ लगा मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। नहीं मैं पूछ रही हूँ, मैं उधर किचन में थी ना। नहीं, जैसे आप अपने घर में आए, ये जैसे स्लाइडिंग डोर है, ये दरवाजा है, और यहाँ आगे सारा घर है, आगे इस तरफ आपको चप्पलें उतारनी, जहाँ बैठे हुए हो ये वाला कॉर्नर आपने चप्पलों के लिए कर दिया, ये चप्पल यहाँ उतर जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा चप्पल्स हैं उसके लिए कोई ना कोई ऐसे रैक बना लेते हैं जिसके अंदर डाल के आगे पर्दा रहता है, उसको गिरा दिया जाता है, उसमें बंद रहता है। हमने भी वहाँ बाहर रैक लगा रखा है, उसके अंदर पर्दा गिरा देते हैं आगे, तो उसमें जो है अपनी चप्पलें पड़ी रहती हैं अंदर एक्स्ट्रा, और जो 2-4 चाहिए वो हमने बाहर रख लिए अपने लिए, वो बाहर रहती है बिल्कुल। तो मैं कभी अंदर घर में चप्पल पहन के नहीं घूमता, और जब घर में घूमता हूँ कभी सर्दी में, खास तौर पर आजकल सर्दी है, तो पिछले 15 दिन से खड़ाऊ पहन के घूम रहा हूँ। तो घर में ही रहती है, अंदर बेडरूम में रहती हैं, कपड़े बदले, खड़ाऊ पहनी, बाहर आ गए, यहाँ से गए, खड़ाऊ वहाँ उतार दी, खड़ाऊ घर से बाहर लेके नहीं जाता, और चप्पल घर के अंदर लेके गया। साउथ इंडिया में मंदिर में करते हैं, हमारे नॉर्थ इंडिया में कम होती है। घोड़ाओं को मंदिर में ले जा सकते हैं। जैसे पवित्र जल भी तो हम लेना है। पवित्र जल छिड़कने से चप्पल पवित्र नहीं हो जाती। खड़ा अपने ऊपर नहीं, खड़ाओं तो मंदिर में ले जा सकते हैं, अपने ऊपर इसलिए मतलब शुद्ध हो गए। अभी हम जो है शौचम की बात कर रहे थे, तो शौचम की बात के अंदर सबसे पहले बात तो ये आ गई
भाई आपकी बाहरी स्वच्छता है कि बाहरी स्वच्छता आपको अपना हाथ मुंह भी धोने हैं, नहाना भी है। अब टेक्निकली दिन में 3 बार नहाना चाहिए। जब हम वैष्णव शिष्टाचार करेंगे तो जब भी आप बाथरूम जाते हो तो बाथरूम जाने के बाद स्वच्छता के अलग नियम है। टॉयलेट जाते हो तो उसके बाद स्वच्छता के अलग नियम है, और उसके नियम मतलब उसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं वो अलग नियम है। और जो मन की शुद्धि है उसमें मतलब जो आपका आंतरिक शुद्धि है उसमें क्या इस्तेमाल होता है वो अलग नियम है। ये सब नियम है पूरे के पूरे। जब अगली बार चर्चा करेंगे सारी इसके ऊपर डिटेल में तो अब आपको बताएंगे कि जो पॉइंट है जो इसमें जो है ज्ञान क्या है, प्रोसेस क्या है। ये 13वां चैप्टर जो है इट इज सपोज टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट चैप्टर। इसको आसान नहीं समझना। 14वां चैप्टर प्रवृत्ति के 3 गुण वो भी मुश्किल है। वो आसान है, इससे आसान। अजी नहीं प्रभु जी, आप पढ़ोगे तो पता लगेगा। वो 16वां है। आसुरी भाव और दैवी भाव जो है 16वां चैप्टर है। 15वां चैप्टर है पुरुषोत्तम योग। जड़ ऊपर तने नीचे। हाँ, वो जो है पुरुषोत्तम योग है। इसको आप जो है वो देवी आसुरी भाव को आप 16वां चैप्टर मानिए। और 17वां चैप्टर जो है श्रद्धा के विभाग है। और फिर 18वां चैप्टर मुश्किल है, संन्यास। मतलब उसमें जो है दैट इज द फाइनल कंक्लूजन।